जनपद गाजियाबाद की 161 जिला पंचायतों का समय लगभग पूरा हो चुका है। ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों में चुनावी सरगर्मी बढ़ने लगी है, लेकिन अभी शासन की ओर से कोरोना काल के दौरान किसी भी तरीके से चुनाव को लेकर कोई घोषणा नहीं की गई है। लेकिन ऐसे में 5 साल किस तरीके से ग्रामीण क्षेत्र में प्रधान ने काम किया या कितने बदले ग्रामीण क्षेत्रों के हालात, इसी को लेकर हम जनपद गाजियाबाद के भोजपुर ब्लॉक के फजलगढ़ गांव में मौजूद हैं। हमारे साथ फजलगढ़ गांव के प्रधान विजेंद्र सिंह मौजूद हैं। इनसे बात कर लेते हैं, आखिर 5 साल में कितने विकास के कार्य इन्होंने गांव में कराए। प्रधान जी, लगातार ग्रामीण क्षेत्रों पे ईटीवी भारत जा रहा है, ग्रामीण क्षेत्रों पर देख रहे हैं कि 5 साल में क्या हालात रहे। हम आपके गाँव में मौजूद है, कितने विकास के कार्य हुए। गांव में विकास के कार्य लगभग 100% काम हमने गांव में कराया। जैसे रास्तों पे हमने काम कराया, शिक्षा के क्षेत्र में हमने काम कराया, और स्वच्छ भारत मिशन के तहत हमने शौचालय का निर्माण कराया, गांव की सफाई वगैरह कराई। पहले गांव के रास्तों की हालत ऐसे थे जो मतलब गांव के रास्तों से लोग जैसे बाहर के लोग आते थे अपने यहाँ पर रिश्तेदारी में, वो वापस ही चले जाते थे, वो रास्तों की हालातों को देख करके। पानी पहले भरा रहता था, लेकिन आज आप गांव का निरीक्षण करके देख लें, गांव में अच्छा रास्ते भी मिलेंगे। वहाँ शिक्षा के लिए हमने जो स्कूलों का सौंदर्यीकरण कराया, हमने जो उनका जब जो बच्चों के लिए बैठने की फर्नीचर की व्यवस्था करी है, सब चीज़ की हमने मतलब उसमें अच्छा नवीनीकरण लाने का प्रयास किया है, और प्रयास जारी है अभी भी। लगातार देखने में आ रहा है सरकार की कोशिश से ग्रामीण क्षेत्रों को बदला जाए, इनमें विकास के कार्य कराए जाएं। वहीं जो विकास के कार्य हैं, लगातार देखा गांव में पहले अंधेरा होता था, लाइटें नहीं होती थी, तो अभी भी गांव में वही समस्या है, फिर कुछ बदलाव हुआ। नहीं नहीं, उसमें काफ़ी बदलाव हुआ। पहले लाइट कई कई दिन गुम हो जाती थी, लेकिन आज गांव में 18-20 घंटे लाइट आ रही है, और ऐसा कोई अब ऐसी लाइट की कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सोलर लाइट की भी यहाँ पे गांव में व्यवस्था रास्तों पे, ताकि कोई गांव वालों को असुविधा ना हो। लाइट की कोई हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अगर बात की, आपने रास्ते की बात बताई कि स्कूल के आपने कायाकल्प किया, नवीकरण किया, लाइटों की सोलर लाइट लगवाई, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो है कोरोना काल के दौरान गांव में किस तरीके से व्यवस्था की कोरोना वायरस ना फैले। कोरोना काल में हम लोगों ने लोगों को जागरूक करने के लिए जगह जगह मनादी का इस्तेमाल भी किया, अनाउंस करा करा के लोगों को जागरूक कराया। लोगों को जागरूक कराया, गांव में सैनिटाइजर वगैरह कराया गया, और मास्क वगैरह बंटवाए गए। हाथों को धोने के लिए साबुन वगैरह का वितरण भी किया गया। और लोग हमारे यहाँ काफ़ी समझदार हैं, और उन्होंने काफ़ी समझदारी से इसमें इस हालात का सामना किया। हमने हायर एजुकेशन करने के बाद फिर ग्रामीण क्षेत्र में चुनाव प्रधान का लड़ा और जीत भी गए, अब गांव में शिक्षा पर जोर दिया जा रहा है। जी, जी हाँ, बिल्कुल, शिक्षा पे पूरा विशेष ध्यान है। और बच्चों को भी इसके संबंध में समय-समय पे उनके पेरेंट्स को बुलाकर जागरूक किया जाता है, और उनको पढ़ने के बच्चों को प्रेरित किया जाता है पढ़ने के लिए। प्रयास और आगे जारी है। स्कूलों का नवीकरण करा। हाँ, स्कूल का नवीनीकरण हमने पूर्णतः कर दिया है। पहले जैसे स्कूलों की चारदीवारी नहीं थी, फर्नीचर की व्यवस्था नहीं थी। आज जो है उसमें स्कूल में अच्छी फर्नीचर की व्यवस्था, अच्छी मतलब बच्चों को पेंटिंग के माध्यम से हमने बहुत कुछ मतलब उनको सिखाया है। और स्कूल की रंगाई पुताई की व्यवस्था, बिल्कुल स्कूल का पूरा सौंदर्यीकरण किया गया है। आप स्कूलों की हालत देखोगे तो ऐसा लगेगा जैसे कि आप प्राइवेट स्कूल से भी बेहतर उनको पाओगे। इसमें सरकार का बहुत बड़ा हमारे लिए योगदान रहा, क्योंकि हमें उन्होंने पूरी स्वतंत्रता दी काम करने के लिए। उसका हम भी सरकार का भी धन्यवाद करेंगे इस चीज़ के लिए। और और जितना भी प्रयास करेंगे गांव के हित में करेंगे, जितना भी हो सकता है, और जितना और बेहतर हो सकता है। ये थे हमारे साथ मोदनगर के भोजपुर ब्लॉक के फजलगढ़ गांव के प्रधान विजेंद्र सिंह, जिन्होंने बताया कि इन्होंने 5 साल में अपने ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क, बिजली, पानी की ओर ध्यान दिया, साथ ही शिक्षा की ओर विशेष ध्यान दिया, स्कूलों का नवीनीकरण कराया, जिससे कि शिक्षा को बढ़ावा मिले। वसीम अहमद, ईटीवी भारत, मोदनगर, गाजियाबाद।